सो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम CSIR नेट का एक ऐसा PYQ देखेंगे जिसके अंदर चार अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम तो एक है लेकिन चार अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिनको हम आज समझेंगे। प्रॉब्लम एक, चार कंसेप्ट। तो तैयार रहिए, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से गिवन है कि फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन 3 है। Let A be the n cross n matrix defined as A is equal to I minus 1 upon n इंटू में J। यहाँ पे A मैट्रिक्स कोई गिवन है, वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है जहाँ पे I जो है आइडेंटिटी को शो करता है एंड J इस तरीके से डिफाइन है कि ये कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है विद एंटिटीज इक्वल टू 1। यहाँ की इसकी सारी ऑल एंट्रीज जो है ना वो 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बताने चेक करके कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है। 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, तो यहाँ पे सिंगल करेक्ट है। ध्यान रखना कि यहाँ पे वो ऑप्शन बताने जो सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं हम जो गिवन है डेटा उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जे। व्हाट इज जे? जे जो है हमारा कुछ इस तरीके का है कि उसकी सारी एंटिटीज जो है ना 1 है एंट्रीज। अगर वो 1 है सारी, अगर लेट से वी टेक 3 यानी इजिकल टू, तो यहाँ पे सारी एंट्रीज 1 है, इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी रैंक जो है 1 होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं रैंक 1 होगी, क्योंकि ऑल ओवर वेक्टर्स जो हैं तीनों में से ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे रैंक तो 1 होगी, ये तो हमें पता चल गया। तो आइगन वैल्यू की अगर हम पर बात करें तो आइगन वैल्यू यहाँ पे हमारी आएगी एक इस तरीके का मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू इस तरीके की होगी n, 0, 0। अगर 3/3 का है तो ये होगी, और लेट से n है तो 0, 0, 0 होता जाएगा। ये कब तक? ये सब जाएगा n-1 टाइम, क्योंकि टोटल तो n आइगन वैल्यू आएंगी। तो एक जो फर्स्ट आइगन वैल्यू की कोई इंडिपेंडेंट है तो वो तो n हो गई, बाकी सारी हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि λ1 प्लस λ2 सारे में मिला के क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। क्योंकि सारी इसकी आइगन वैल्यूज 0 आएंगी तो ऑल थ्रो ओवरऑल तो 1 ही बचेगी ना, तो वो तो n के इक्वल रखनी पड़ेगी, तो इसलिए वो 1 आएगी, वो n आएगी। एक आइगन वैल्यू 1 आएगी और बाकी सारी 0 आएंगी, और उनके नंबर ऑफ 0 आइगन वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे? n-1 होंगी। तो यहाँ से हमें अभी तक तो ये पता चला। और यहाँ पे गिवन क्या है? 1/n इंटू में j। अगर मैं इसमें n 1/n से मल्टीप्लाई करूँ, लेट से वी टेक ओनली द एग्जाम्पल थ्रू द आइगन वैल्यूज़ की टर्म में हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/n इंटू में n, 0, 0, 0 कुछ इस तरीके से होगा ये। तो यहाँ से जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो 1, 0, 0, 0 कुछ ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा आइडेंटिटी गिवन है a इज इक्वल टू I माइनस 1/n इंटू में जे, ये था। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी, तो I की जो वेक्टर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? I का जो वेक्टर है मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1, 1, 1, क्योंकि यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू आएंगी, तीनों 1, 1 आएंगी। तो बाकी सारी अगर वो n टाइप का होगा इसका ऑर्डर, तो बाकी सारी 0 होंगी। तो यहाँ से जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, तो मुझे जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 0, 1, 1 एंड बाकी सब 0। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 मुझे इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं, यानी यहाँ से मुझे रैंक क्या मिल रही है? मैट्रिक्स की 2 मिल रही है। और जो हमारा A था उसकी रैंक कितनी मिल गई मुझे? 2। और जो I हमने लिया था वो कितना लिया था? 3। तो यानी कि n-1 रैंक मिल रही है मुझे। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं। a की पावर k करने जाऊँगा तो मुझे एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए a की पावर k a मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। ट्रेस के ऊपर बात करेंगे और रैंक के ऊपर। तो रैंक ऑफ a और I माइनस ए, पहले ऑप्शन नंबर C के ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर C में आप देखें कि ऑल ओवर गिवन ये है कि रैंक A प्लस रैंक I माइनस इजिकल टू n है। तो LHS हम सॉल्व करते हैं। LHS अभी मैंने निकाला है, यहाँ पे रैंक A कितनी निकाली? 2 निकाली थी, प्लस I माइनस ए निकालते हैं। I माइनस ए क्या है? यहाँ से I माइनस ए आप करने जाएंगे तो ये
ये हो जाएगा 1/n इंटू में j इज इक्वल टू i माइनस ए, यानी कि जो इसकी रैंक होगी वो इसके इक्वल होगी, यानी कि वो मैं जानता हूँ कि क्या है 1 है। अभी अब जब मैंने 3 लिया था तो उसकी रैंक 1 आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे पता चला तो वो 2 + 1 = 3, जब मैंने n क्या लिया हुआ था 3, तो ये n के इक्वल आ गई। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 3 तो मेरा सही हो जाएगा, तो इसलिए इसे मुझे रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सेलेक्ट वो करना है जो गलत है। तो ये तो मेरा डिस्कार्ड हो गया। रही बात इन्वर्टिबिलिटी की, ए इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो आप जानते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की थी कि एक आइगन वैल्यू 0 आ रही थी। अगर आइगन वैल्यू 0 आ गई है तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट जो होता है ए का वो क्या होता है λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो हाँ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब मैं जैसे इनको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब क्या होता है कि वो इन्वर्टिबल नहीं है, और ये कह रहा है इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन है जो गलत है, यानी कि सही मुझे टिक करना था। तो आप यहाँ से बस ये करके भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे पूरा ऑल ओवर 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने 4 क्वेश्चन दिए हैं, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अभी ट्रेस ऑफ ए की बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, A² = A है यहाँ पे गिवन, तो इसको पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम बी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि A² = A बोल रहा है वो, और A क्या गिवन है मुझे, i - 1/n इंटू में j, ये गिवन है। इसको कर देते स्क्वायर बोथ साइड, तो ये क्या हो गया i² - 1/n² इंटू में j², प्लस का साइन है -2 इंटू में अपॉन में n इंटू में j, ये हो गया। i² हम जानते हैं कि i के इक्वल होगा 1/n², j² क्या होगा, j² को आप देखने जाएंगे तो ये जे मेरा कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बनना था, यहाँ पे मुझे एक आइगन वैल्यू तो n मिल रही थी और बाकी सारी 0 मिल रही थी, यानी कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स मेरा आ रहा था। तो यहाँ से अगर मैं j² करूँ इसका, तो ये n जो अगर मैं इसे बाहर लेता तो ये n² बाहर आ जाएगा 1, बाकी सारे 0 0, और ये क्या मुझे मिल गया वापस से। अगर यहाँ मैं एक n बाहर लूँ और एक अंदर ही रहने दूँ तो ये मुझे वापस से j मिल गया। तो इसकी वैल्यू जो होगी n इंटू में j हो गई j² की, माइनस का 2 में n इंटू में j, यहाँ से n कैंसिल आउट, दिस इज i प्लस 1/n इंटू में j माइनस का 2/n इंटू में j। अब यहाँ से आप देखें सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 1/n इंटू में j, ये मुझे अगेन a मिल गया, यानी कि A² A हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो था मेरा वो ट्रू था, लेकिन मुझे गलत वालों पे टिक करना है तो इसलिए उसे मैं रॉन्ग कर दूंगा। रही बात सेकंड ऑप्शन नंबर बी की, तो बी ऑप्शन मुझे कह रहा था ट्रेस ऑफ ए जो है वो n-1 होगा। क्या ये बात सही है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर है, आइडेम्पोटेंट यानी कि A² = A टाइप का अगर है, तो उसकी जो रैंक होती है ना वो ही उसके ट्रेस के बराबर होती है, ये बात आप याद रखना। और रैंक अभी हमने क्या फाइंड आउट की थी, n-1 आ रही थी, क्योंकि एक जो था उसमें 0 आ रहा था, तो n-1, तो इसकी जो ट्रेस की वैल्यू होगी वो भी n-1 ही होगी। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे कह दिया आपने, ट्रेस ऑफ ए जो है n-1 होगा, तो आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको लगता है कुछ गड़बड़ है। आप वैसे तो ट्राई खुद प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। जो ट्रेस ऑफ ए जो है मैं इस पर लगाता हूँ, ए जो मुझे गिवन था उस पर दोनों साइड लगाता हूँ। ट्रेस की प्रॉपर्टी लीनियर होती है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस पर, आई पे जैसे ही लगेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा एन ऑर्डर का है, तो लेट्स से एन हो गया -1/n। इसका ऑर्डर क्या था 1, इसका ऑर्डर क्या था n था। अगर मैं इस पे लगाऊंगा n ऑर्डर का था तो वहाँ पे एक आइगन वैल्यू n आ रही थी ना, जैसे सम करने जाऊंगा सारे डायगोनल्स का तो वो एक वैल्यू n थी, बाकी सब 0 0 थे, तो n आ गया, तो ये हो गया n, तो n से n कैंसिल आउट, तो क्या आ गया n-1, जो कि ऑप्शन ट्रू है बी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, एक प्रॉब्लम के थ्रू आपने 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख लिए
क्या क्या जिसके अंदर मैंने पहला तो ये सीख लिया कि इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, कि रैंक जो है वो मैट्रिक्स की वो एन ऑर्डर के ही इक्वल होनी चाहिए, तब वो इन्वर्टिबल होता है, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। दूसरा हमने देखा अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी जो ट्रेस की वैल्यू होगी उसकी रैंक की वैल्यू के बराबर होगी, उसकी जो रैंक होगी वो ट्रेस के बराबर होगी, कब? क्यों? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तब। और दूसरा इस तरीके का जो मैट्रिक्स होगा वहाँ पे हमने जे जो है जे उसको डिफाइन करना सीखा। कई बार जो है स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, जे को जो है वो समझ लेते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और उसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। उसने बोला ना 1 1 है सारी एंटिटीज, तो 1 1 ले ली, इसके ऊपर 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, बाकी सब 0। तो ये प्रॉब्लम कर देते हैं, बल्कि यहाँ पर ऑल ये अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग से जे डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको नहीं बोलता अलग से जे, तो आप जे लैम्डा जो होता है वो इस तरीके जे लैम्डा होता है आइगन वेक्टर, वो जो होता है कैनोनिकल फॉर्म में, तो वो इस तरीके से डिफाइन होता है। यहाँ पे ओनली जे, बल्कि इनने खुद भी डिफाइन किया हुआ है मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का सारी एंट्रीज 1 है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे एग्जामिनर फंसा सकता है। और यहाँ पे एक बात हमने और देखी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आई माइनस ए, वो क्या आ रहा था? एन। इसको हमने कितने अच्छे तरीके से किया कि यहाँ से इसको साइड करके और वहाँ से हमने रैंक का कंसेप्ट यूज़ कर लिया। तो आज की वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे बताना कमेंट में कि हाँ मुझे समझ आया।